आपको हम पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। यानी इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी दोस्तों हम इसकी में पहले आपको बता दूं कि जब भी आपको थीटा का रिवर्स कराएगा तो साइन का हमेशा कॉस में कराता है, साइन का कॉस में कराएगा। जब अगर टेन आता है तो टेन का हमारा किस में कराएगा, कॉट थीटा में कराएगा। अगर सेक थीटा देता है दोस्तों तो इसका हमें किस में कराएगा, कोस सेक थीटा में कराएगा। ठीक है, तो वैसा ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। हम करेंगे क्या, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिया हुआ तो हम इसको हम रेक्टेंगल के फार्मूले से लिख देंगे डायरेक्ट कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, आपको क्वेश्चन दिया है कॉस थीटा, क्लियर है ना। तो ये तो हम ऐसे ही रहने देंगे साइन 2 थीटा, इसी को हम चेंज करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा। ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। तो क्या हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल टू 90, 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे क्या जाएगा 30। तो थीटा इज इक्वल टू 30। थीटा की तो वैल्यू आ गई, लेकिन आपको कुछ किसका रहा है, टेन थीटा का। डायरेक्ट यहाँ से दोस्तों लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू टेन 30, और टेन 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√3। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। हम किए क्या, डायरेक्ट दिया इफ साइन 2 थीटा बराबर कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। मीन्स साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया, और कॉस की वैल्यू होती है साइन 90 माइनस थीटा। कैसे पता, मैंने बताया कि साइन का कॉस में होता है, टेन का कॉट में होता है, सेक का कोसेक में होता है। तो उसी तरह से दोस्तों हम इसको चेंज कराएंगे, साइन को तो छोड़ देंगे लेकिन कॉस को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस क्या आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो 3 का 9 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9 मतलब थीटा इक्वल टू 30। तो वही थीटा की जो वैल्यू है tan थीटा में ले आकर के रख देंगे, तो tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3। दोस्तों उस वीडियो का नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, वीडियो का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस कॉट थीटा। यानी इसमें भी आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम डायरेक्ट करेंगे क्या, दिया हुआ है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो हमें करना क्या होता है कि नॉर्मली क्वेश्चन के मतलब पहले देखेंगे कि आखिर क्या मांग रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 2 है, यहाँ साइन है, यहाँ साइन या 2 है, बट यहाँ पे साइन को हम कास में भी चेंज करेंगे तो कास हमारा है ही नहीं है, इसलिए हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। तो इसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। क्लियर। अब देखिए 2 साइन से 2 साइन कैंसिल, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है ना। अब cos में 1 कितने अंश का होती है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे cos 0। क्लियर है। अब cos 0 का मतलब क्या हो गया, थीटा इक्वल टू 0, यानी cos 0 अंश का मान हो गया 0। तो अब क्या कराएंगे, डायरेक्ट हमारा वैल्यू पुट करा देंगे। नाउ tan थीटा प्लस cot थीटा, यानी लिख देंगे हम क्या लिखेंगे, tan 0 अंश प्लस cot 0 अंश। tan 0 अंश की वैल्यू 0 होती है, cot 0 की वैल्यू इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट। दोस्तों इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। डायरेक्ट हमें करना क्या होता है ना, क्वेश्चन जो भी दिया रहता है उससे हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे, और थीटा का वैल्यू आपको तभी आएगा कि जब पहले से आपको पता होना चाहिए 0 से लेकर 90 की वैल्यू कैसे हम पता करते हैं। जैसे मान लीजिए साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ दिया हुआ है 2 साइन कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1, यानी कॉस 0 अंश, यानी थीटा की वैल्यू 0 अंश, यानी tan 0 अंश का मान 0 होता है और कॉट 0 अंश का मान इनफाइनाइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हुआ। ठीक है, जैसे वीडियो का थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में दिखाने का मेन टारगेट है आपका प्रैक्टिस कराना और क्वेश्चन को समझाना कि हाँ किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो यहाँ दिया इफ 2 cos थीटा इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस tan थीटा। तो डायरेक्ट इसी से थीटा का मान निकालेंगे, हर क्वेश्चन में थीटा। तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3/2। तब बताएंगे cos में कितने अंश की वैल्यू होती है, तो डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे cos 30। तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 दोस्तों। ठीक है, तो वही वाला प्रोसेस यहाँ लगा देंगे, यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे साइन 30 प्लस tan 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 30 की वैल्यू 1/√3। या तो आप इसी को आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे
2√3, तो यहाँ हो जाएगा आपका √3 + 2। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी आंसर हो सकता है दोस्तों। इस तरीके से हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल यूट्यूब चैनल JNC23 पे पहली बार होंगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आइए दोस्तों, क्वेश्चन वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमने आपको उठाया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से। जैसे दिया हुआ है कि इफ 3k - 1 2k - 3 इन एपी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी ये तीनों वैल्यू आपका किस में दिया है, एपी में। तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था कि इफ ए बी एंड सी आर इन एपी, क्या बताया था, अगर ए बी सी तीन वैल्यू किसमें हो, एपी में हो, तो 2b = a + c, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इसी फार्मूला का प्रयोग यहाँ पे कराएंगे। ए बी सी आर इन एपी देन 2b = a + c, तो यहाँ ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो यानी 2b, यानी 2b का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2k = a का मतलब क्या है, 3k - 1 + b के मतलब क्या हो गया, 2k - 3। सॉल्व कर दीजिए, 2 × 2 = 4k = 3k - 1 + 2k - 3, मतलब 4k = 3k 2k 5k - 4। क्लियर हो गया। ये निगेटिव इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5k - 4k। जब इसे सॉल्व करेंगे 5 से 4 जाएगा तो हमारा k आ जाएगा, यानी k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन। डायरेक्ट आप देखेंगे कि इफ ए बी सी आर इन एपी, तो 2b = a + c, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। तो b का मतलब क्या है, 2k, और a का मतलब 3k - 1, c का मतलब 2k - 3। इस तरीके से हम 3k और 2k को क्या कराएंगे, प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 5k - 3 और 4 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस प्लस आ जाएगा, ये प्लस की साइड है तो माइनस, तो 5 में से 4 जाएगा तो k की वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ 3k + 2 4k - 1 and k - 3 in AP then find the value of k। तो अब फिर वही कंडीशन अप्लाई कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि अगर ए बी सी कहाँ पे है, एपी में है। अगर ए बी सी एपी में होता है तो हम लिखते हैं 2b = a + c, डायरेक्ट हम लिखते हैं ना। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कराएंगे, 2b की जगह पे क्या है, k - 1 = a का मान क्या दिया है यहाँ पे, 3k + 2 अब प्लस c का मान क्या है, ये है ना, k - 3। डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 2 × 4 = 8, 2 × 4 = 8k - 2 = 3k और k 4k, और 2 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, -1। तो ये निगेटिव पॉजिटिव इस साइड आएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो 8k - 4k = 2 - 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4k = 1, तो k = 1/4। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है दोस्तों। डायरेक्ट हम क्या कहें, मैंने ए बी सी दिया हुआ है तो 2b = a + c, तो 2b = a + c, यानी 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, और 3k और k क्या हो जाएगा, 4k, और 2 में से 3 जाएगा तो -1, तो आपका 8k - 4k = 2 - 1, तो यहाँ 8k - 4k मतलब 4k = 1, तो k = 1/4।